मद्वन्तं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वश्रं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचितकुलं चारुवरहावचूलं कमलिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदार्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशय विघ्नहरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदराम रावण गोकुल हरि अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावण गोकुल हरि अभिराम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना ललित नाम। श्री गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना ललित यह जोड़ी अभी चल अभिराम
हरि श्याम मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। हरि श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुनेश रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरमालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम श्री सूरदास जी का चरित्र का कुछ अंश किए थे और कुछ अंश शेष था। तो आज श्री सूरदास जी के आगे का चरित्र का वर्णन करेंगे। कल हम लोग सुने थे जो उद्धव ये सूरदास जी महाराज उद्धव जी के अवतार थे। उद्धव जी के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डाले थे और उसके बाद हम लोग सुने जो सूरदास जी महाराज यहाँ दिल्ली के निकट में सीही नाम के गांव में उत्पन्न हुए थे। प्राकट्य हुआ था उनका और ये जन्म से ही अंधे थे। क्यों? ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के आपस में विचार हुआ जो हमारे लीलाओं का धराधाम पे प्रकट कैसे हो, पदों के द्वारा गाया जाए, किस प्रकार से हो, उसके लिए कोई योग्य आदमी चाहिए। तो ये विचार हो ही रहा था कि उसी समय उद्धव जी महाराज निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे और निकुंज में ललिता जी वहीं पे थी। तो ललिता जी जो है उनको कुंज में जाने से रोक दिए। रोक देने से आपस में ये उद्धव जी महाराज के जो उनको बहुत जरूरी काम से मिलना है और ललिता जी कह रहे हैं जो प्रिया प्रीतम कोई बहुत गहरे विचार में लगे हुए हैं, इस कारण से आगे आप नहीं मिल सकते। तो उन्होंने जाने से मना किया। इस कारण से उद्धव जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने उनको साफ दिया। और मूल में तो ठाकुर जी का इच्छा है, नहीं तो वहाँ नित्य धाम में कहाँ पे क्रोध आता है। वहाँ पे जो वहाँ पे तो क्रोध नहीं आता। ये ठाकुर जी का लीला, ठाकुर जी का इच्छा मात्र से ये सब हुआ था। उसके बाद में उद्धव जी ने ललिता जी को साथ दिया जो जाओ तुम भी जो है धराधाम पे प्रकट हो और यवन कुल में तेरा जन्म हो। और ललिता जी ने उद्धव जी को साथ दिया जो जाओ तुम भी धराधाम पे प्रकट हो, लेकिन अंधे हो गए, प्रकट हो गए। तो उसी से श्री सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे होके प्रकट हुए थे। और उनके जो है घर में बहुत गरीबी था पहले। तो किसी यजमान ने उनको उनके पिताजी को 2 मोहर दिया। तो उससे सोचे जो बड़ी खुशी हुआ कि हमारा कुछ दिन का निर्वाह हो जाएगा इससे। लेकिन रात्रि में क्या हुआ, उन मोहर को चूहा जो है ले गए। अब जो है सुबह जो है सब परिवार वाले छाती पीट के रोने लगे। हाय जो महीना भर का खर्च जो था ले गए, गायब हो गए। सूरदास जी ने कहा मोहर का पता तो हम बता देंगे, लेकिन उसके बदले में ये होगा जो हम घर द्वार छोड़ के जाएंगे तो आप रोकना नहीं। तो जब कई लोग से
उनके माता पिताजी ने जो ने अच्छा बता दो कहाँ पे है, तो उन्होंने बता दिया तो वहाँ उनकी जगह पे चूहा ले गया है एकदम, तो मिल गया सचमुच में। अब मिल गया तो उससे प्रसन्नता हुई, लेकिन सूरदास जी जब घर से निकलने लगे तो उनको माता पिता को बादशाह भी मोह थोड़ा किया, कहीं नहीं बेटा तुम यही रहो तो कैसे भी हो, लेकिन सूरदास जी कहे कि नहीं यदि आप रोकोगे हमको तो जो मुहर जो मिली है वो फिर से खो जाएगी और फिर वापस तो मिलेगी भी नहीं, इस बार तो मिल भी गया वापस मिलेगी नहीं, तो बेचारे क्या करें, और जो है मन मार के रह गए और फिर सूरदास जी इसी प्रकार घर से निकल गए और निकल करके 4 कोस दूर पे एक ग्राम में रुके। और फिर वहां पे क्या हुआ, एक जमींदार का 10 गाय चोरी हो गई थी, तो सूरदास जी वहां अपना जा रहे थे, रास्ता से वो बोले जो हमारी गाय कोई बता दे तो उनको जो है 1-2 गाय उनको हम दे देंगे। और सूरदास जी महाराज कहे भाई देखो हमको लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन हम पता बता सकते हैं तुम्हारी गाय कहाँ गई है, तो कहे तो बताओ महाराज। उन्होंने बताया जो हम आगे 1 कोस दूर पे एक घोड़साल है उसमें तुम्हारी गाय बंधी है, वे जाके देखे तो सचमुच में गाय बंधी हुई थी, पेट भर कर ले आए। अब इससे प्रसन्न होकर वो जमींदार जो है सूरदास जी के लिए वहाँ पे कुटिया का व्यवस्था कर दिए और एक सेवक भी रख दिए और खाने पीने का भी प्रबंध कर दिए, एक गाय भी वहाँ पे रख दी, सारा व्यवस्था कर दिए सूरदास जी का। और सूरदास जी वहीं पे रहते रहते 12 वर्ष तक वहाँ पे रहे और सूरदास जी का प्रसिद्धि हो गया। वहाँ पे सब लोग जो है क्यों हाथ देखते थे, सब बता देते थे, आगे का भविष्य बता देते थे, तो लोग बड़े प्रभावित होकर के उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। फिर कुछ दिन के बाद सूरदास जी विचार किए तो भाई हमारा जन्म तो इसलिए हम बात इसलिए नहीं छोड़े जो भाई चेला चेली बनाना लोगों को महाराज कर, और सूरदास जी पद भी गाते थे बड़े सुंदर और भविष्य भी बता देते थे, तो बहुत लोग शिष्य। फिर कुछ दिन के बाद इनके जब मन में वैराग्य हुआ तो उसको छोड़ करके सब शिष्यों को जगह को ही छोड़ करके आ गए मथुरा। मथुरा में विश्राम घाट पे थोड़े दिन रहे और वहां से फिर मथुरा और आगरा के बीच में रुणकता नाम का जगह है, तो वहां पे सूरदास जी रुके और वहां पे रुके तो वहां पर भी ऐसे ही लोग सब इनके शिष्य हो गए और फिर इनको स्वामी जी कहने लगे। और संयोग की बात है जब वल्लभाचार्य महाप्रभु अरे छोड़ करके ब्रज वृंदावन के लिए गोकुल के लिए आ रहे थे, तो संयोग से वही रुणकता नामक जगह पे गौ घाट पे सूरदास जी का कुटिया थी और वहीं पे वल्लभाचार्य महाप्रभु का भी रुकना हुआ, जबकि लीला है ठाकुर जी का, जबकि वहां से ज्यादा दूर नहीं था, मथुरा गोकुल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वहीं पे पड़ा था। तो सूरदास जी ने भी वल्लभाचार्य महाप्रभु का महिमा सुन रखा था, जो बड़े आचार्य भक्ति के प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं पे जब रुके थे और वहीं पे रसोई बनने लगा, ठाकुर जी का सेवा पूजा सब होने लगा वल्लभाचार्य महाप्रभु के वहां। तो सूरदास जी ने कहा अपने सेवकों से जो जब महाप्रभु फ्री हो जाए, ठाकुर जी का सेवा हो जाए और खाली बैठे हो, उस समय हमको बताना, हमको ले चलना और भी उनका दर्शन कराएंगे। उनके सेवक सब वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास ले गए और ले जाने के बाद वल्लभाचार्य महाप्रभु भी सूरदास जी का महिमा सुनना के लिए जो ये बड़े अच्छे पद गाते हैं, तो जाते ही वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा पद गाइए, कुछ सुनाइए ठाकुर जी को। तो सूरदास जी ने अपना दैन्य भरा पद सुनाए, पद गाए कि ना जान सब पति तन को नायक, मैं पति का ऐसा आदम हूँ, ऐसा अपना दैन्य भरे पद गाए। तो एक पद गाए तो वल्लभाचार्य महाप्रभु को और दूसरा गाए, तो फिर एक दूसरा भी पद ऐसे ही दैन्य भरा गाए। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जो आप तो सूर, आपका नाम तो सूरदास जी, सूर मतलब क्या, सूरवीर,
ऐसे सूरवीर होकर के आप जो है ऐसे क्या ठाकुर जी के सामने में घिरिया रहे हैं, ऐसे दैन्य भरे पद का दिखा रहे हैं, ठाकुर जी का कुछ लीला गाइए। तो सूरदास जी ने कहा जो हमको जो है जो अनुभव है वही तो हम गाएंगे, हमको ठाकुर जी का लीला पर कुछ अनुभव है नहीं तो हम कैसे गाएंगे। तो बलवाचार्य महाप्रभु ने कहा आप गंगा यमुना स्नान करके आइए। तो यमुना स्नान करके सूरदास जी गए और बल्लवाचार्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया और ब्रह्म संबंध कराया। ब्रह्म संबंध करा के और उनको पूछे आपको क्या दिखता है। तो बल्लवाचार्य महाप्रभु के सूरदास जी ने दर्शन किया तो कहा जो आपके गोद में नील वर्ण का श्री श्याम सुंदर गोद में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो कहे जो अब जो है अब पद गाइए। तो ठाकुर को और वहीं पे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का अनुक्रमणिका सुनाए। बल्लवाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को भागवत का अनुक्रमणिका सुनाए। इस अध्याय में ये हुआ, इस अध्याय में ये हुआ, ऐसे करके सुनाए। और ठाकुर जी की कृपा से जो जो अनुक्रमणिका सुनाए वो सारी लीला सूरदास जी के सामने में प्रकट हो गई। आप फिर गाने लगे जो शोभित कर नवनीत लिए, घोटन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। ऐसा पद गाए और इनके पदों पर प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने इनको ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का कीर्तन सेवा में रखने का निश्चय किया और इन्हें लेकर श्री गोवर्धन आए। अब श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर सूरदास जी ने यह पद गाया कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिले छोड़ना, कंठ विषय की मार, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। महामोह नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसान, निंदा शब्द रसान, ब्रह्म भयो मन भयो ककावत, ब्रह्म भयो मन भयो ककावत, चलत कुसंगत चार, चलत कुसंगत चार, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कृष्ण नाद करती घट भीतर, कृष्ण नाद करत घट भीतर, नाना विधि देना, नाना विधि देना, माया को करी भेजा माया को करी भेजा लोभ तिलक दियो लोभ तिलक दियो नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कोटिक कला काछी देखराई, कोटिक कला काछी देखराई,
मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। इस प्रकार से सूरदास जी ने पद गाया कि हे प्रभु, अब मैं संसार में बहुत नाच चुका, थक चुका, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तरह तरह के शत्रु जो है हमको बहुत दुख दिए, बहुत नाचे, अब आपके शरण में आ गए। तो कह रहे जो हे प्रभु, इस सूरदास जी की जितनी जो अवज्ञा है इसको आप दूर करिए। इस प्रकार से सूरदास जी ने पद गाया दैन्य भजन। तो श्री महाप्रभु ने कहा, सूरदास जी तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या की जो है श्रीनाथ जी ने पहले ही हर ली। अब श्रीनाथ जी के शरण में आ गए तो अब सारी अविद्या आपकी नष्ट हो गई। तभी तो प्रभु ने दर्शन दिए, आपकी सारी अविद्या नष्ट हो गई। अब तो तुम दीनता त्याग करके भगवान की लीला का ही पद गाया करो। उसी दिन से सूरदास जी प्रातः काल से श्री ठाकुर जी को पूरा अष्टयाम लीला, जैसे अपनी यहाँ होता है मंगला से लेके मंगला, फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर उत्थापन, फिर संध्या, फिर शयनारती, ये पूरा जैसे अष्टयाम सेवा होता है ना, ऐसे श्रीनाथ जी के वहाँ अष्टयाम सेवा होता और सूरदास जी महाराज वहाँ पदगान की सेवा में नियुक्त हो गए। और कभी कभी सूरदास जी महाराज उपदेशात्मक भी पद गाया करते। कहते हैं एक बार ये कुछ वैष्णवों के साथ जा रहे थे और मार्ग में कुछ लोग चौपड़ खेल रहे थे। तो सेठ जी का चरित्र में वर्णन आता था, जो सेठ जी ताश खेलते खेलते भी सत्संग की बात चला देते। जैसे ऐसे लोग इकट्ठा नहीं होते तो लोग ताश खेलने के लिए इकट्ठा होते, तो वहीं पे चले जाते और वहीं पे सत्संग की चर्चा शुरू कर देते। ऐसे ही सूरदास जी महाराज कोई ताश चौपर खेलने वाला था तो वहीं पे जाकर के उन पर तरस खा करके और अपने मन को लक्ष्य करके सूरदास जी ने यह मार्मिक पद गाया कि मन तू समझ सोच विचार। अरे मानव शरीर इसलिए मिला है, थोड़ा सोच विचार तो करो, समय यूं ही गफलत में गंवा रहे हैं। तो ऐसे ही सूरदास जी महाराज ने पद गाया। अब क्या हुआ, संगीत सम्राट तानसेन के मुख से अकबर ने सुन रखा था कि सूरदास जी बड़े अच्छे पद गाते हैं। तो उस समय क्या हुआ, संयोग से विक्रम संवत 1613 के समय उनका जो है अकबर जो है, एक तो दिल्ली में किला दिया है, आगरा में किला दिया, बीच में पड़ता है मथुरा। वही दिल्ली के जाते मार्ग में मथुरा में पड़ा अकबर का। तो उस समय सूरदास जी भी वहीं थे, मथुरा में श्रीनाथ जी के सेवा में थे। तो उनके मन में हुआ कि सूरदास जी जब यही है तो हम भी उनसे पदगान सुने। तो सूरदास जी भी वहीं थे, उनकी कीर्तन सेवा कर रहे थे। उसी समय दिल्ली का यात्रा के प्रसंग में अकबर भी मथुरा पधारे। और अकबर को जब यह मालूम हुआ कि सूरदास जी मथुरा में है तो उनसे बड़े आदर के साथ उनको बुलवाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तो श्री सूरदास जी महाराज ने वहाँ पे पद गाया कि मन तू माधव सौ कर प्रीत। इस पद को सुन करके अकबर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। तो वो सुन करके और उनकी भाव निष्ठा का परीक्षा लेने के लिए सूरदास जी परमात्मा ने मुझे बादशाह बख्शी है। अकबर बादशाह कहे जो हमको भगवान ने बादशाह बनाया है और मेरा गुणगान करते हैं लोग सब, अब उसको मैं उपहार के स्वरूप में भेंट देता हूँ, आप भी कुछ हमारा गुणगान करिए। सूरदास जी को अकबर ने कहा। तो उस समय में सूरदास जी ने यह पद गाया कि नाहिन रहियो मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए पुर और, नाहिन रहियो मन में ठौर। जैसे उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने गए तो गोपियों ने क्या कहा,
ऊधो मन न भये दसवीस, एक ऊधो सो गयो श्याम संग, अब वो आराधे किस। ऐसे ही सूरदास जी महाराज ने वो कहा कि मन में रहो नाहिन ठौर, मन में जगह ही नहीं है श्याम सुंदर के रहते हुए दूसरे को हम बादशाह की बड़ाई करें कि हमारे मन में जगह होगा तब तो। हमारे श्याम सुंदर ने हमारे हृदय देश को छेद करके रखा है, हमारे मन में जगह ही नहीं है दूसरे का गुणगान करने का। तो इस प्रकार से सूरदास जी पद गाए और पद के लास्ट में कहे जो सूर ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। लास्ट में पद में गाए तो ऐसे श्री ठाकुर जी का दर्शन के लिए हमारा जो है आंख प्यास तड़प रहा है भगवान के दर्शन के लिए। तो अकबर ने विचार किया सूरदास जी को तो आंख तो है नहीं, सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर आंख उनका कैसे भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे। तब फिर सूरदास जी ने उनकी अनन्यता पर प्रसन्न होकर अकबर ने बहुत प्रसन्न हुआ, और परंतु पद की अंतिम तुक पर अकबर को संदेह हुआ कि इनके नेत्र तो है नहीं, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मरत लोचन प्यास। जब बादशाह ने सूरदास जी के इस संबंध में जिज्ञासा की तो इन्होंने कहा कि नेत्र तो सबके हैं, सबको नेत्र है, लेकिन भगवान के लिए किसका नेत्र रोता है? भगवान को नेत्र देखने वाला अलग होता है, वो दिव्य चक्षु होता है, भीतर का नेत्र से देखा जाता है। परंतु सभी के नेत्र तो कहाँ भगवान के दर्शन की प्यासी है। वस्तुतस्तु भगवान का दर्शन करने वाला नेत्र और होता है, और उन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करके भी अतृप्त बना रहता है। भगवान का दर्शन मिले ही रहा तो मानो कबहू मिले नहीं। या प्रीतम के लिए आता है ना, राधा रानी हर समय श्याम सुंदर के साथ में रहते हैं, लेकिन लगता है जो कभी मिले ही नहीं। एक बार कहानी आती, महाराज जी कहा करते हैं तो राधा रानी श्याम सुंदर एक बार जा रहे थे और कहती सखियों को, ये सखी हमको श्याम सुंदर का दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। और संजोग से श्याम सुंदर वहीं जा रहे थे और राधा रानी को एक टक देखने लगी, और देखने लगी तो बस उनका जो शरीर स्तब्ध रह गया, एक टक नहीं देखते नहीं। अब सखियों को कुतूहल मिला, एक कहती जो दर्शन करा दो, कभी दर्शन नहीं होता, अभी देखो कैसे दर्शन करे एक टक होकर के। तो सखियां जो है उस राधा रानी के पास आ गई कि जो दर्शन हुआ, ये कहाँ सखी हमारा तो कहाँ ऐसा भाग्य हमको दर्शन हुआ कि अभी दर्शन तो कर रही थी। अरे नहीं, अभी तो हम वो एक कुंडल में से एक प्रकाश निकल रहा था, हमारा मन तो वहीं पे अटक गया, हमने दर्शन किया ही नहीं श्याम सुंदर का। तो कह रहे हैं ऐसे ही भगवान के दर्शन करके भी सदा ही अतृप्त बना रहता है। तो हम आपके नाम, अब सूरदास जी के ऊपर बादशाह प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा जो आपके नाम में कई गांव का पट्टा लिख देते हैं, जिससे आप उससे आपका गुजारा होगा। तो अकबर ने बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन सूरदास जी को हम आपके नाम कई गांवों की जागीर लिख देते हैं, परंतु भला जिनको श्री ठाकुर जी की जागीरदारी मिला है उनको इस गांव से क्या प्रलोभन, उनके उससे सूरदास जी ने उनको बना कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। भला वो 2-4 गांव की जागीर पर क्यों लुभाने लगे? अपने आराध्य का स्मरण करते हुए श्री सूरदास जी वापस आ गए। अब अकबर बादशाह ने आग्रह पर श्री सूरदास जी एक बार उनसे फिर मिले, यह भी प्रसंग आता है, दोबारा फिर से मिले। और अकबर की बहुत सी बेगम, अब इसका चरित्र आता है, जैसे सूरदास जी ने मना कर दिया, उनको प्रलोभन दिया कि आपको जागीरदारी देते, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही सूरदास जी बलवाचार्य महाप्रभु के 4 शिष्य थे, सूरदास जी, कुमनदास जी और सूरदास जी, कुमनदास जी और क्या नाम है, परमानंदास जी और एक कृष्णदास जी अधिकारी। ये 4 शिष्य तो बलवाचार्य महाप्रभु के थे, और श्री विठलानंद गोस्वामी के उनके थे, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और
और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और एक ऐसे 4 उनके शिष्य हुए, तो 4 अष्टसखा हुए। तो उसी में कुम्भन दास जी के चरित्र में भी ऐसा आता है। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है, कुम्भन दास जी का भी बड़ा विलक्षण चरित्र है। उनके वही गोवर्धन के पास जमुना तो गांव है, वहीं पे कुम्भन दास जी का प्राकट्य हुआ था। और उनके घर परिवार में 17 आदमी का परिवार था। 17 आदमी कौन? उनके 7 पुत्र थे कुम्भन दास जी के, 7 पुत्र और 7 बहुएं, तो 7 14 और कुम्भन दास जी उनकी पत्नी, तो 14 लोग 16, और एक उनकी भतीजी, विधवा भतीजी रहती थी। ऐसे 17 आदमी का परिवार था। और घर में खाने के लिए कुछ थोड़ा सा निर्वाह हो जाए इतना सा था, बहुत तंगी से निर्वाह होता था। तो ठाकुर जी और उनकी सामने ठाकुर जैसे सूरदास जी पद गाते थे, ऐसे कुम्भन दास जी भी पद गाते थे, वहाँ श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी कुम्भन दास जी के गोद में बैठे हैं और कुछ कहना चाह रहे थे। और उसी समय राजा मान सिंह उनका प्रशंसा सुन के, कुम्भन दास जी का प्रशंसा सुन करके उनको कुछ देने के लिए वहां पे गए। और जहां मान सिंह आए कि ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, ठाकुर जी उनका ध्यान हो गए। अब इनके मन में आया कि क्या कहना चाह रहे थे ठाकुर जी, अब ये राजा आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। ठाकुर जी गायब हो गए, अंदर ध्यान हो गए। तो उनसे मान सिंह से बात करते हुए बीच बीच में याद आ जाता, उनको कहते जाने क्या कह तुम, मतलब ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे थे, गोद में बैठे थे और जाने क्या कह तुम। तो उस समय कुम्भन दास जी बैठे थे और अपनी वो भतीजी जो थी उनको कहे जो तुम जो है हमारा आसन ले आओ और दर्पण ले आओ। तो वो भतीजी बोल रही जो आसन को तो बढ़िया खा गई और दर्पण को पी गई। और राजा मान सिंह को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, आसन को खा गई और दर्पण को पी गई। तो कुम्भन दास जी ने कहा कि ऐसा करो तुम दूसरा आसन और दूसरा दर्पण ले आओ। तो दूसरा आसन क्या है, थोड़ा सा घास फूस का आसन था, उसको बढ़िया खा गए। तो दूसरा घास फूस ले आए और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर के आए। मतलब इतनी गरीबी थी जो जल में मुंह देख करके, दर्पण भी घर में नहीं था, जल में मुंह देख करके तिलक करते थे और घास फूस का आसन पे बैठ के संध्या करते थे। तो राजा मान सिंह जब ये देखा तो लगा अरे राम इतना इतना गरीबी। तो उन्होंने कहा भाई आप 1000 स्वर्ण मुहरा लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। कहीं नहीं महाराज हम इसको लेकर क्या करें, हमारे धन तो श्रीनाथ जी हैं। तो कहे अच्छा ऐसा करिए, वो देखे कि दर्पण का जरूरत है, तो एक स्वर्ण से मणित और मणि जटित दर्पण दिए, जो कहीं महाराज इसको रखिए, आप इससे दर्पण से आपको देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी हमारे काम का नहीं है, हमारे तो इसका रक्षा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, इसलिए इसको तो आप श्रीनाथ जी के सेवा में दीजिए, हम नहीं देंगे। और उन्होंने फिर जैसे इनको सूरदास जी को प्रलोभन दिया करने जो भाई किसी गांव का पट्टा आपके नाम लिख देते, ऐसे ही राजा मान सिंह भी कुम्भन दास जी को कहे। लेकिन उन्होंने कहा जो भाई जहाँ से आप जहाँ गांव में रहते हैं, हम गांव वाले को, जहाँ दुकान वाले को कह देंगे आपको जितना खाते लगता हो सब राज की तरफ से हो जाएगा। लेकिन कुम्भन दास जी नहीं स्वीकार की। जब वो मान सिंह फिर वापस चला गया तो ठाकुर जी फिर गोद में आके बैठ गए। अब गोद में आके बैठ गए तो कुम्भन दास जी कहने अच्छा बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे उस समय। क्या कहें, हम यही तो कहना चाह रहे थे जो राजा मान सिंह आ रहा है वो कुछ देगा तो उसको रख लेना, और तू तो मना करती है। तो इसी प्रकार से सूरदास जी ने उनको अकबर को मना कर दिया। अब दोबारा मिलन का जो प्रसंग आता है वो इस प्रकार से है
कि राजा अकबर के वहाँ कई रानियां रहती थी, कई बेगम थी, उसमें एक जोधाबाई नाम की ब्राह्मण कन्या रहती थी रानी। और वो जमुना स्नान करने गई थी, वहाँ उन्होंने देखा कि तट पर एक कोमल बिछौना पे एक छोटी सी सुकुमारी कन्या खड़ी हुई है। उनको देख करके उनके मन में बात सज आया और उनको गोद में लेकर के राजमहल में ले आए। राजमहल में लेकर के उनका पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करते करते वो 10, 12, 13 साल की हो गई। 13 साल की हो गई। एक बार क्या हुआ, वो जा करके और छत पे देखा करके, और कहीं नहीं जाती, छत पे जा करके अपना कभी अचानक ऐसे देखती रहती किसी को। तो उन्होंने पूछा, मैं छत पे जाकर तुम क्या देखते हो? तो रानी को बताए तो हमारे प्रियतम इस समय संध्या के वेला में गौ चरा करके आते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं। अभी आगे प्रसंग सुनिए आप लोग। जो प्रिया प्रीतम जब साफ दिए थे उद्धव जी को और ललिता जी दोनों को साफ पर, यही ललिता जी का अवतार है। कहीं यवन कुल में तुम्हारा जन्म होगा तो ये यवन ने पालन किया है, इनको बादशाह के वहाँ पालन हुआ है। तो वो अपने प्रियतम को देखते थे। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, वो जोधाबाई जो थी वो बैठी थी और बड़ी चिंतित थी। तो वो जो छोटी सी कन्या थी जो ललिता जी का अवतार है, उन्होंने पूछा, जो माता जी आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा, जो देखो मैं जो है बूढ़ी हो गई, इस कारण से तेरे जो पिता हैं मतलब बादशाह हैं वो हमारे से प्रेम नहीं करते, हम बूढ़ी हो गए हैं इसी कारण से प्रेम नहीं करते। तो ऐसा है, तुम मेरा श्रृंगार कर दो एक बार। वो कन्या को जोधाबाई ने कहा, तुम मेरा श्रृंगार कर दो एक बार। तो उन्होंने ललिता जी जो है वो श्रृंगार किए। श्रृंगार करने से इतना सुंदर हुई वो बन गई, तो राजा देख करके आश्चर्यचकित हुआ। और उन्होंने पूछा, जो भाई तुम्हारा कौन श्रृंगार किए? कि जो हमारी ऐसी ऐसी कन्या है उसने हमारा श्रृंगार किया है। अब राजा को अकबर के मन में मतलब उनकी कन्या के प्रति खराब भाव हो गया, जो उनके साथ में शादी करूंगा। जहां ये बात मन में आया कि अकबर के शरीर में जलन होने लगा। अब जलन होने लगा और बहुत से डॉक्टर वैद्य को दिखाने पर भी वो जलन शांत नहीं होता। जितना इलाज करते उतना वो जलन बढ़ता जाता। तो उनके मंत्री थे बीरबल, बीरबल को बुलाए, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं जो बीरबल ने बताया कि ये कोई संतों का अपराध हुआ है, इस कारण से ये हो रहा है। तो कोई गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समकालीन है, सूरदास जी तुलसीदास जी समकालीन थे। तो कहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये ऐसे कोई संत कृपा कर देंगे तभी जाकर के ये ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कह रहे हैं तो ये महान अपराध हो गया हुआ। आप गोस्वामी तुलसीदास जी या सूरदास जी चाहे तो आपको ठीक कर सकते हैं। तब अकबर ने बहुत अनुनय विनय करके सूरदास जी को बुलाया और उनके आते ही उनकी जलन मिटने लगी। सूरदास जी के आते ही उनकी जलन मिटने लगी। अब अकबर स्वस्थ हो गया। साथ ही इस चमत्कार से बड़ा चमत्कृत हुआ और अचानक उत्पन्न व्यथा का कारण पूछने लगा। तो श्री सूरदास जी ने उनके मानसिक दुर्भाव को ही हेतु बताया। आज उस कन्या के प्रति जो तुम विवाह करने की इच्छा किए, इसी कारण से तुम्हारे शरीर में जलन होने लगा। अब मालूम है वह कन्या जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी ललिता जी का अवतार है। अकबर ने कहा, आपने इस कथन का कोई ठोस प्रमाण है जो ललिता जी का अवतार है? तो उन्होंने कहा, ये न केवल पूरी भावना से ही कह रहे। तो सूरदास जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि कन्या की जान पर तीर का चिन्ह है। तो अकबर ने तो जोधाबाई को कहिए जाकर के जांच करो, और जांच करके देखे तो सचमुच में उनके जान पर तीर था। तब विश्वास हो गया। एक बार श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी रखा था
उसी से वह तिल का चिन्ह निशान बन गया था ललिता सखी की जान पर, तथा उनके नेत्रों में एवं श्री मुखारविंद पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिबिंबित होता रहता है। अकबर ने जब जोधाबाई द्वारा उनका निरीक्षण कराया तो बात सत्य निकली। बादशाह के मन में श्रद्धा उमड़ी इस देवी का दर्शन करने के लिए और उसने कन्या को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। अब जोधाबाई ने उसे संग लेकर आई और श्री सूरदास जी ने कहा, ललिते तो ही बूझत शाहजहां, मतलब ललिते करके सूरदास जी उनको पुकारे, कहे तुमको शाहजहां जो बादशाह तुमको देखना चाहते हैं। तो उस कन्या ने कहा कि उधो तजी श्याम तुम आए कहाँ, श्याम सुंदर को छोड़ करके तुम कहाँ आए। दोनों तो माँ के लीला में तो हुए हैं, बातचीत दोनों में साफा साफी हुआ है, और यहाँ वो भी अवतार लेके आए हैं, ये भी अवतार लेके आए दोनों। तो ललिता जी कह रहे हैं जो तजी श्याम तुम आए कहाँ, बस इतना कहना था। और वहाँ पे ठाकुर जी ने बता दिया था कि जब धराधाम के सूरदास जी के साथ तुम्हारा मिलन होगा तो उसी समय तुम साफ से मुक्त हो जाओगी। तो उसी समय क्या हुआ, वो कन्या जो है योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया और श्री सूरदास जी ने वह भस्म बटोर कर अपने सिर पर चढ़ा दी और वहां से चलते हुए। तो श्री ललिता जी का तो यहाँ से, और उसमें कह दीजिए ललिता जी तो आ जाएंगे लेकिन सूरदास जी और कुछ काल तक भगवान का गुणगान करेंगे। तो अब क्या हुआ, एक बार की बात है, सूरदास जी ने, अकबर बादशाह ने सूरदास जी से पूछा जो सर्वोत्तम कविता किसकी है। सूरदास जी ने कहा कविता तो हमारी श्रेष्ठ है। तो अकबर ने कहा जो हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत महिमा सुने, जो उनका कविता बहुत अच्छा है। तो सूरदास जी ने कहा उनकी कविता थोड़ी है, उनका तो मंत्र है, वेदों की ऋचाएं हैं। तो देखिए महापुरुष एक दूसरे में कैसे प्रशंसा होती है। पहले जो वो तो कविता का कहो तो कविता हमारी श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी जो है उनकी कविता में उनका तो मंत्र है। अब कहने श्री सूरदास जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बड़ाई की सूरदास जी। और वैसे तो सूरदास जी स्थायी रूप से श्री श्रीनाथ जी का कीर्तन सेवा में करते, परंतु बीच बीच में कभी कभी श्री गोकुल में ठाकुर श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करने भी जाया करते थे। तो एक बार ये गोकुल आए हुए थे तो श्री ठाकुर जी की बाल लीला के बहुत पद गाए और इनके पदों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गोस्वामी विठलनाथ जी ने संस्कृत में एक पालने का कीर्तन पद बनाकर सूरदास जी को सिखाया और श्री ठाकुर जी के सामने गाने को कहा। तो सूरदास जी ने उस पद को गाकर पुनः अपनी अलौकिक प्रतिभा से तुरंत उसी भाव के अनुसार स्वयं भी पद बनाकर गाकर सुनाया। प्रेंछ पर्यंक गिरधरन सोहे प्रेम आनंद भरी गोपिका कर धरे वेद झोंटा तहां काम मोहे। इस प्रकार से उस पद को गाया। अब इसके बाद सूरदास जी ने और भी बहुत से पद गाए। चमत्कार की बात यह कि जब जब जैसे जैसे ठाकुर जी श्रृंगार किए जाते सूरदास जी हूबहू वैसा ही वर्णन करते। जैसा ठाकुर जी जो वस्त्र जैसा श्रृंगार वैसा सूरदास जी का तो है नहीं, लेकिन जैसा श्रृंगार ठाकुर जी धारण करते वैसा वैसा ही वर्णन करते। अब क्या हुआ कि जब ये उस अनुपम शोभा और अद्भुत अद्भुत उपमा अलंकारों से अलंकृत वर्णन करते तो और की तो बात ही क्या, स्वयं गोसाई जी भी चकित रह जाते। तो श्री बालकृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए श्री सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ लो वर्णो सुंदरताई खेलत कुंवर कंगनक आंगन में नयन निरखी छवि पाई बुलही लसित सिर श्याम सुंदर के बहुविधि सुरंग बनाई मानो घन ऊपर राजत भगवा धनुष चढ़ाई। तो इस प्रकार से श्री सूरदास जी पद गाते थे। अब एक बार क्या हुआ, सूरदास गोस्वामी विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए
अब उनमें जो है रघुनाथ जी, गोकुलनाथ जी, कई क्या नाम है, गोवर्धन गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी आदि, गोविंद राय जी आदि के मन में आया जो सूरदास जी की आंख तो है नहीं, और जब जो श्रृंगार करते वैसा को वैसा वर्णन कर देते हैं, तो आज ऐसा विलक्षण श्रृंगार करो, कुछ अलग करके करो, जिससे सूरदास जी कैसे गाते हम परीक्षा करते। तो पहले तो गोसाई जी ने मना किया, जो नहीं सूरदास जी तो भगवती है, इनका परीक्षा लेना अच्छा नहीं है, परीक्षा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बालक ने कुतूहलवश कही नहीं, हम देख लेंगे, परीक्षा लेंगे थोड़ा सा। तो श्री नवनीत प्रिय जी को नंग धरन बैठा दिए और मोतियों का श्रृंगार करके, बस केवल कपड़ा वस्त्र नहीं पहना है। अब कहे जो सूरदास जी कैसे गाते हैं बताओ, देखते हैं। सूरदास जी को पर गाने के लिए गए तो सूरदास जी कह रहे जो देखिए हम आज हरि नंगम नंगा, तो पूरा वैसे को वैसे जैसे नंगे देखा कुछ तो नंगम नंगा पद गा दिए। अब तो जो है बालक के लोगों को पूरा विश्वास हो गया जिसमें सूरदास जी, तो इनको तो दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। कहीं स्वरूपानुसार संबंध में कुछ संदेह नहीं था। उन्होंने प्रथम तो बालकों को परीक्षा करने के लिए, बल्कि सूरदास जी के अनुभव का रसास्वादन करने के लिए परीक्षा की थी। तब श्री गिरधर जी ने हामी भर दी और आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रहा था। नवनीत प्रिय जी को वस्त्र नहीं धारण कराया, केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया। श्री सूरदास जी जगमोहन में बैठे बैठे मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी के इस अनोखे श्रृंगार का अनुभव करके। जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का पद कीर्तन करने को कहा। तो उस समय सूरदास जी ने कहा कि देखे रे हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत दधि सुत मुख ले, मन भरी सूर हसत ब्रज जुगतिन संगा। तो यह पद सुनकर सभी बालक स्वरूप बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले सूरदास जी आज आपने यह क्या गाया। तो सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा जय जय, आप आज आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया वैसा ही मैंने अद्भुत पद गाया। तदुपरांत श्री गिरधर जी सूरदास जी को लेकर श्री गोवर्धन आए और आज का समस्त वृत्तांत श्री गोसाई जी से निवेदन किए। तब श्री गोसाई जी ने श्री सूरदास जी की बहुत बड़ाई की और कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज है, इनको तो अष्ट प्रहर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहता है। तो श्री सूरदास जी का चरित्र और बहुत विस्तार है, लेकिन आज समय हो गया तो अब और जो शेष चरित्र है वो कल की कथा में कहेंगे। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन जीवन वृंदावन वृंदावन जीवन वृंदावन वृंदावन Raj
वृंदावन वृंदावन हे वृंदावन वृंदावन वृंदावी की प्रभाव सुनी वृंदावी की प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत अपनो ही गुण देत जैसे भारत महीन को जैसे भारत महीन को मात लोद भर दे मात लोद भर दे हे वृंदावन 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 यारो वृंदावन 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 यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वत्र वृंदावन 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 सर्वत्र वृंदावन श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्वसंत महात्मा की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को भूले नहीं